मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन हिंदी का क्लास 12 हिंदी क्लास 12 चैप्टर आपका 4 अर्धनारीश्वर पार्ट्स का जो इम्पोर्टेंट सवाल बनती हैं ऑब्जेक्टिव का, वो मैं लिख कर लाया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे ऑफलाइन का जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिखें, क्योंकि 4th चैप्टर है। पूरा ऑब्जेक्टिव मैं इसी चैनल पे कराऊंगा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल। तो जल्दी से बताइए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर सेकंड सवाल है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उसने कहा था, जूठन, तिरिछ, या अर्धनारीश्वर। तो रामधारी सिंह की रचना है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी राइट आंसर इसका। सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 3 नंबर सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर में। बता सकते हैं कौन जगह हुआ था, ठीक है। दिनकर जी का जन्म कौन जगह पे हुआ था? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 3 नंबर का सवाल। आप लोग सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी का, पुरुष का, या नारी पुरुष दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अर्धनारीश्वर में, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नारी और पुरुष दोनों के गुणों को वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 5। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, या रसवंती, या प्रणभंग। तो दिनकर जी का सबसे पहली जो काव्य पुस्तक है वो बताना है। फर्स्ट वाला काव्य पुस्तक कौन है? तो ये जो राइट आंसर होगा प्रणभंग, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे नेक्स्ट। सवाल है 6 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, या इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए। तो ए इज अ करेक्ट आंसर, छात्र सहोदर। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 या 1935 में। जल्दी से बताइए 7 नंबर का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1925 में। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 8 सवाल है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बुद्धि, समझ, भावना, इनमें से कोई नहीं। 8 का जल्दी से राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका दोस्त सी है, पत्नी क्या है? भावना है, सी ऑप्शन। सवाल नंबर 9 है, इम्पोर्टेंट सवाल है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने की, भिक्षुणी होने की, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। 9 का राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, भिक्षुणी होने की। 10 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा सवाल है ऑब्जेक्टिव का, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्त वो दिनकर जी का ही है, ठीक है। ऑप्शन ये प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है। तो अर्धनारीश्वर 2 दोस्त हैं, वो है एकांकी कहानी। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे सवाल नंबर 12, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की समाधान की थी? गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम दिनकर जी, या उदय प्रकाश। जल्दी से बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गांधी जी। चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल करेंगे। 13 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप है? तो ये दोस्त कल्पित रूप है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल है, प्रेमचंद के अनुसार नारी का जब पुरुष
उसके गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? नारी जब पुरुष के गुण सीखती है, अभी वो क्वेश्चन में ही आंसर था, राक्षसनी हो जाती है। यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मि रथी, जूठन या कुरुक्षेत्र? 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, जूठन। सी इज द करेक्ट आंसर, जूठन। चलिए हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा या रसताल यात्रा? जल्दी से बताइए 16 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, परशुराम की प्रतीक्षा। अगर आप लोगों को सवाल अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग 17 नंबर करेंगे। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी या हुंकार या कुरुक्षेत्र? बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उर्वशी। 18 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है? नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रश्मिरथी? 18 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो बी है कुरुक्षेत्र, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 19 नंबर करते हैं सवाल। 19 नंबर है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का? दोस्तों इसमें है राइट आंसर आपका शिव और पार्वती का, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 19 का। सवाल नंबर हम लोग 20 करेंगे। गंधारी कौन थी? गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ? बताइए जल्दी से, गंधारी किसकी माँ थी? तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी। ए इज करेक्ट आंसर, इसका ए आपका राइट आंसर। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। प्रेमचंद थे क्या थे? गीतकार थे, कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे? जल्दी बताइए, प्रेमचंद क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या संगीतकार? जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। 21 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका कथाकार थे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग 22 करेंगे। 22 है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913? 22 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 23 नंबर सवाल है, दिनकर किस युग के कवि हैं? भारत हिंदू युग, छायावादी युग, छायादोत्तर युग, नया कावा वाय आंदोलन युग? जल्दी से बता सकते हैं। 23 नंबर का भी आई क्वेश्चन ही है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा आपका सी, छायादोत्तर युग के कवि थे। चलिए सवाल नंबर हम लोग 24 कर लेते हैं। 24 नंबर सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीतारामन चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है 24 का? तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी आपका इसमें सही है, ठीक है। चलिए हम लोग 25 करते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान? 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, शुद्ध कविता के लिए। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की क्लास में बस 25 क्वेश्चन ही था और यह जो है चैप्टर 4 का था और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए अब आपको चैप्टर 5 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी का चैप्टर 5 मिलेगा और ये 25 का PDF भी मिल जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है।